पीस रेट सिस्टम में 3 है। अभी कितना सीखना है? 3। इसके अलावा और 2 है। ठीक है, अभी 3 सीखना है। क्या क्या? एक है हमारा स्ट्रेट पीस रेट। क्या है? स्ट्रेट पीस रेट। एक है हमारा टेलर डिफरेंशियल रेट। एक है मेरिट डिफरेंशियल रेट। बता। पीस रेट सिस्टम 2 तरह का है, ये बात याद रखना। एक है स्ट्रेट पीस रेट। ठीक है, स्ट्रेट पीस रेट कि आप कितना पीस बनाए हो और पर पीस पे कितना आपको बनाने का मिलता है, ये होता है स्ट्रेट पीस रेट। उसके बाद आता है डिफरेंशियल पीस रेट। क्या आता है? डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट में 2 टाइप का आता है। एक आता है डिफरेंशियल पीस रेट में 2 आता है। क्या क्या? ध्यान से। एक एक्सपर्ट लोग का आता है। एक्सपर्ट मतलब क्या हुआ? टेलर का है, मेरिक का है, ठीक है, एक इमर्शन का है, एक गैंट करके 4 जन का है। ये हो गया, ये बता दिया। बाद बाकी जो होता है ना, वो इतना ऐसा है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। वो पहले से कहीं में बताया हुआ नहीं है। जैसे कि हम इसका एक टाइप दिखा रहे हैं। हम इसका एक टाइप दिखा रहे हैं कि एज पर क्वेश्चन पढ़ के कैसा होता है। तुम लोग को थोड़ा सा भी टेलर और मेरी क्या है? टेलर और मेरी क्या है? ये जो क्वेश्चन है, ना स्ट्रेट पीस रेट है, ना ही टेलर है, ना ही मेरिक है, ठीक है, ना ही और कोई एक्सपर्ट वाला मेथड है। ये खुद में एक डिफरेंट तरह का सवाल है। ये बात कैसे पता चलता है? जब आप ये एडिशनल पढ़ोगे। एडिशनल प्रोडक्शन बोनस एट अ रेट ऑफ 5 फॉर ईच परसेंट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीडिंग 90%। पूरे बुक में कहीं पे भी ऐसा सिमिलर सम्स नहीं दिया हुआ, बट एग्जाम में दे दिया था। तो अभी हम लोग जैसे जैसे करते हुए आएंगे, इसको करेंगे तब पता चलेगा। तो फिलहाल इतना बताओ, पीस रेट सिस्टम में 2 आता है। एक स्ट्रेट पीस रेट, एक डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट में भी कुछ एक्सपर्ट लोग बताया हुआ 4। ठीक है, और एज पर क्वेश्चन अलग अलग तरह का क्वेश्चन होंगे, उस हिसाब से हम लोग को करना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हम लोग का? इन अ सर्टेन डे ऑफ 8 आवर मंजीत और मोहन प्रोड्यूस 75 और 100 यूनिट। कितना कितना बना रहा लोग? द स्टैंडर्ड टाइम इज 10 यूनिट पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है? 1 घंटा में 10 यूनिट बनना चाहिए। तो बता सकते हो 8 घंटा में कितना बनेगा? अगर 1 घंटा में 10 यूनिट बन रहा है, तो 8 घंटा में कितने यूनिट बनेगा? नॉर्मल रेट पर आवर इज 1 रुपीज। 1 घंटा काम करने का कितना मिलता है? 1 रुपया। तो काम कितना देर हम लोग कर रहे हैं? 8 घंटा कर रहे हैं। और 1 घंटा में कितना पीस बना रहे हैं? 10 पीस। कितना पीस बना रहे हैं? 10 पीस। अगर मेरे को 1 घंटा का 1 रुपया मिलता है और हम बनाते हैं टोटल 10 पीस, मतलब पर पीस का हमको कितना मिल जाएगा? वो 10 पैसा। कितना मिलेगा? यहां तक बात क्लियर? कोई दिक्कत? नंदनी, 8 घंटा काम करते हैं। मंजीत बनाया 75 यूनिट, मोहन बनाया है 100 यूनिट। स्टैंडर्ड टाइम है 10 यूनिट पर आवर। कितना लगता है? 10 यूनिट पर आवर में बनता है। और नॉर्मल नॉर्मल टाइम या रेट पर आवर है 1 रुपया।
पर घंटा का। 1 घंटा में कितना यूनिट बन रहा है? 10। इस हिसाब से पर यूनिट का कितना हो गया? 10 पैसा। पहले स्ट्रेट पीस रेट क्या बोलता है? ठीक है। अच्छा, हम लोग के पास दो कैंडिडेट है, एक मंजीत, एक मोहन, है ना? तो हम यहीं पे दो कॉलम कर दे रहे हैं, एक मंजीत का, एक मोहन। मंजीत कितने यूनिट बनाया था? 75, और मोहन 100। करेक्ट। एक यूनिट का मिलता कितना था बाबू? एक यूनिट का मिलता था 10 पैसा। तो टोटल अर्निंग क्या हो गया? ए इंटू बी, मतलब 7.5 और 10। कोई दिक्कत? एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या आता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर दिया रहता है डीए, क्या दिया रहता है? डीए। बात समझ रहे? तो बोनस, ये सब चीज आता है। ऐसा सब में कुछ नहीं बोला है। तो यही मेरा क्या हो गया? टोटल अर्निंग 7.5। और कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है आपकी? कह रहे स्टैंडर्ड आउटपुट 1 घंटा में कितना बनाना रहता था? 10 यूनिट। यानी कि 8 घंटा अगर आप काम करें तो कितना यूनिट बनना चाहिए? 80। आपको बना के रखना चाहिए था भैया 80 यूनिट। हाँ या ना? आप बनाए कितना है? मंजीत एक्चुअल में बनाया 75, और मोहन बनाया है 100। अब आपको टेलर के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? इफिशियंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इफिशियंसी कैलकुलेट। क्या है फॉर्मूला? बी बाई ए इंटू 100। बी कितना है? 75 डिवाइडेड बाई ए 80 इंटू 100 कितना आएगा बताओ? 93.7। ये कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 80। हो गया। नॉर्मल पीस रेट क्या था एक पीस का? 10 पैसा। अब दो चीज निकालने को कह रहा है, क्या बोल रहा है? 80% ऑफ डी, 10 पैसा का 80% करेंगे तो 8 पैसा आएगा। करके देखो, 0.08। अगर 120% करेंगे, क्या करेंगे? 10 पैसा। 1 रुपया कितना है करके करेगा? 12 आएगा शायद। 0.12। कोई दिक्कत? ठीक है। जब भी आप जब भी आप टेलर बना रहे हैं, जो लाइन हाईलाइट की है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। क्या बोला ध्यान? चेक योर इफिशियंसी बिलो और अबव। आपका जो इफिशियंसी है वो बिलो है कि अबव है? ठीक है। इफिशियंसी बिलो और अबव का मतलब है जितना आपको काम करना चाहिए आप उससे कम काम किए कि उससे ज्यादा काम किए। इफ बिलो, अगर आप कम काम किए, सेलेक्ट पॉइंट ई। क्या करना पड़ेगा? पॉइंट ई को सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज पॉइंट एफ। तो सबसे पहले चेक करो इफिशियंसी मंजीत का। मंजीत कितना काम किया है? 93.75। इफिशियंसी से कम किया है, मतलब जितना उसको करना चाहिए उससे कम किया है। तो अगर आप बिलो काम कर रहे हो, बिलो स्टैंडर्ड, तो आपको क्या मिलेगा? पॉइंट ई। पॉइंट ई में क्या है? 0.08। करेक्ट। अदरवाइज पॉइंट ए। तो अब चलो उसका मोहन का चेक करते हैं। मोहन कितना किया है? 125%। जितना करना चाहिए उतना किया है या उससे ज्यादा किया है? अगर आप उससे ज्यादा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? पॉइंट एफ। अब क्या है? टोटल अर्निंग क्या है? क्या बोल रहा है? बी इंटू जी। क्या बोल रहा है? बी इंटू जी। बी कितना है मेरा? 75, और जी है 0.08। कितना? इसका
एडिशनल इंफॉर्मेशन बोनस वगैरह डीए कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं। क्लियर है तक बात? हम लोग का आंसर हो गया 6 और 12। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? अब बात करते हैं किसका, मेरिक का। मेरिक में भी 2 आदमी हैं। आया ना, मंजीत और मोहन। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना बनाना था, 80-80 बनाना था। बनाया कितना था, 75 और 100। इफिशियंसी सेम वही तरीका, B/A × 100, तो वही मेरा सेम आएगा 93.75%। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 125। नॉर्मल पीस रेट कितना था, 10 पैसा। पॉइंट ई क्या कह रहा है, 110% निकालो, क्या निकालो, तो 110। पॉइंट एफ क्या कह रहा है, कोई दिक्कत में आता, कोई दिक्कत तो नहीं नंदनी? मेरिक के लिए इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोल रहा है, चेक योर इफिशियंसी अप टू 83% प्रोवाइड डी। अगर आपका कितना है, 83% तक है, तो कौन सा प्रोवाइड करेंगे, डी। और अप टू 100 देन ई। और अगर 100 तक आपका एफिशिएंसी है तो क्या प्रोवाइड करेंगे, ई। अदरवाइज एफ। ठीक है, जरा इसका एफिशिएंसी चेक करो तो कितना है। 93.75। क्या ये 83% है कि उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है लेकिन 100 से कम है। तो मतलब ये वाला लाइन इस पे सूट कर रहा है, अप टू 100 देन पॉइंट ई। करेक्ट? कोई दिक्कत इसमें? ये क्या 100 से ऊपर है, क्या बोला था, अगर 100 तक रहेगा तब ई, उसके बाद अदरवाइज पॉइंट एफ। किसी को दिक्कत? पक्का? इसमें कोई छाप? टोटल एंडिंग कितना हो जाएगा, 8 पॉइंट। ये क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें?